कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 जुलाई रविवार। आज मीठे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज मुरली है 27 फरवरी 1986 की। रिवीजन डेट है 27 फरवरी 1986। आज की मुरली का जो सार है वो है रूहानी सेना कलब कलब की विजयी। रूहानी सेना कलब कलब की विजयी। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। यहाँ तो निश्चय भी है तो नशा भी है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है, लेकिन आप रूहानी सेना शक्ति, बाबा कहते आप रूहानी सेना शक्ति सेना। सुनीता माता जी अपना माइक ऑफ करो। सभी को आवाज आ रहा है? अभी आया वैसी बात लेने था। ठीक, माइक ऑफ करो सुनीता माता जी। फिर से पढ़ते हैं पीछे से। रूहानी सेना कलब कलब की विजय। सार है मुरली का, रूहानी सेना कलब कलब की विजय। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है। निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित है, लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना,
सदा इस निश्चय के नशे में रहते हो ना कि सिर्फ अब के विजय नहीं है, लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। पांडवों की विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो, है ना? दिखाया है ना पांडवों की विजय, किस में दिखाई? महाभारत में। तो अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है, परंतु यह कौन सी लड़ाई है? अहिंसक लड़ाई है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अंतर ये बता रहे हैं बाबा कि अंतर क्या हुआ है कि जो रूहानी सेना तो थी उसको जिस्मानी सेना दिखा दिया, अहिंसक के बजाय हिंसक बता दिया। तो बाबा कहती अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि, बाबा कहते प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनशंति। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। कौन सी माला है विजय माला? विजयंती माला कौन सी, किसकी माला होती है वो? विष्णु की माला है ना। विष्णु की माला को विजयंती माला कहा जाता है, विजय। तो बाबा कहती तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? विजय तो हुई पड़ी है। बाबा ने कहा था ना, देवता तो बने पड़े हैं। बाबा ने कहा स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, हुई पड़ी है ना। कई बार कहते हैं ना, हाँ जी क्या क्या सोचते हो आगे क्या होगा, ओ जाने उसकी लीला, ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा स्वप्न में भी संकल्प नहीं आना चाहिए। कहाँ रखेगा, गरीब बनाएगा, साहूकार बनाएगा, ऐसे करते हैं ना। भक्ति मार्ग में तो यही संकल्प चलते थे हमारे। पर अब बाबा कहते कि ये संकल्प स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते सदा यही संकल्प रखो कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तो हमारी हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। अगर कोई कहे ना सोचो जरा देखो उस चीज को, तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात तो हो तो सोचें भी, देखें भी। ये तो अनेक बार की बात है। ये तो हमेशा विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं कि विजयी तो बनना ही है, बने ही पड़े हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोई कहते हैं ना डबल माइंडेड नहीं होना है। बाबा कहते हैं वो है ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं होना। कोई पूछे, क्या पूछे? सोचो देखो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ज्योति माता जी? विजय हुई पड़ी है। विजय हुई पड़ी है, अनेक बार के हैं, अनेक बार हो देख चुके हैं। तो देखने सोचने की तो बात ही नहीं है। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है।
ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो। बाबा कहते परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, है ना। जिसके लिए बाबा कहते हैं कि कहाँ आते हो, अपने घर में आते हो। कहाँ रहते हो, सेवा स्थान पर रहते हो, है ना। ये सभी अपना आपका अपना सेवा स्थान है ना, सेवा के लिए आते हैं। मधुबन जाते हैं तो भर कर जाते हैं, सौगात घर से लेकर जाते हैं। जैसे लड़कियां जाती है ना अपने मायके में जाती है तो सब कुछ भरतू करके लेकर आती है ना। तो बाबा भी फिर हमें पक्का करा रहा है कि परमानेंट एड्रेस तो हमारा कौन सा है, मधुबन है। वह तो सेवा स्थान है, जहां पे आप सभी रह रहे हो भी वो तो सेवा स्थान है, पर तो परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। हाँ, तो सभी कहाँ बैठे, ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, तो सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परमधाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। कहाँ जाना है, मधुबन जाना है जी। क्या करने जाना है, बाबा के महावाक्य सुनने जाना है, बाबा से मिलने जाना है। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं, है ना। ऐसे ऐसे स्थानों पर जगह सेवा हुई जो कभी सोच भी नहीं सकते। आदिवासियों की भी सेवा हुई। एक भ्राता जी है, शायद वो कौन सा जोन है, जोन का नाम नहीं पता उनका, उन्होंने आदिवासियों की सेवा की और इतनी अच्छी सेवा की वो आदिवासी भी ज्ञान में चलने लग गए। वंडरफुल बात। उनको ना भाषा पता, उनकी रहन सहन बिल्कुल अलग, आदिवासियों का अलग और हम मनुष्यों का अलग। कैसे उनके बीच गए, कैसे उन्होंने बाबा ने कहा चेहरे द्वारा सेवा की होगी। भाई जी थे, भ्राता जी थे, उन्होंने अब शरीर छोड़ दिया है। तो फिर बाबा कहते भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। क्योंकि अफ्रीका में भी बहुत डिफरेंट कंट्री है वो। क्या कह रहे हो ज्योति माता, फूला माता जी? आवाज आ रहा है सभी को? हमें तो आ रहा है बढ़िया। ठीक है। तो ओके, तो बाबा ने कहा अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है। उनका आहार व्यवहार सब कुछ डिफरेंट, रहन सहन डिफरेंट, फिर भी सेवा कर रहे हैं, फिर भी रहे हुए हैं वहां पर, सेवा कर रहे हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देता है। क्योंकि सेवा एक बहुत बड़ी चीज है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहां से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए, है ना। जैसे ही विदेश से निमंत्रण मिला कि हाँ जी मधुबन आना चाहते हैं, मधुबन के लिए सेवा भेजो,
है ना, मतलब कि को बड़े अच्छे अच्छे हैंड्स भेजो। तो जैसे ही विदेश की सेवा शुरू हुई तो कैसे कैसे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर सेवा करनी शुरू की। कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं था, लेकिन दादियों ने चेहरे और चलन द्वारा सेवा की। हम अगर देखें, हम ज्ञान सुनाने में बिजी रहते हैं, परंतु चाल चलन उससे भी सेवा करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा हमारी चाल चलन से होती है। करेक्टर्स हमारे देखे जाते हैं कि इन्होंने ज्ञान तो लिया है, इनके अंदर ही इतना सुधार हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते, तो जो सेवा की शक्ति है ये क्या करती है, निर्भय बना देती है। तो बाबा ने कहा विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहां से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। अफ्रीका का पता है कौन है इंचार्ज? साउथ अफ्रीका बोलते हैं ना, वेदांती दीदी। मैंने भी सेवा की है। हाँ जी, जो मतलब रजनी थी ना, क्या बोलते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, जयंती बहन की माता जी रजनी, उन्होंने की थी शुरू में। हाँ, तो दोनों साथ में ही थे। वेदांती दीदी वहां की इंचार्ज है ना, फिर दादियों ने तो की थी, अब वहां की इंचार्ज वेदांती दीदी हैं, है ना। और चंद्रिका दीदी शायद गुजरात पता नहीं कहाँ की है। दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें ज्ञान में छूती हैं, और दोनों का ही ट्रांस का पार्ट है। वंडरफुल है दोनों का। तो बाबा कहते, तो सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। तो बाबा ने कहा अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। जो फाउंडेशन लगाने वाला था वो छिप गया और बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा अफरीन लेने वाले कहते हैं। अफ्रीका वाले अफरीन लेने वाले, अफरीन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है। मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए, तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। वहां भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, स्थान है। सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए, और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार है। जैसे उन्हों की यह रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। एकता की शक्ति जिसको कहते हैं ना, ये संगठन की निशानी है, एकता और संगठन। क्योंकि जब तक बाबा कहते हैं यूनिटी नहीं होगी ना, यूनाइटेड नहीं बन सकते। तो सेवा में भी देखा गया है गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को जरूर लाता है। गुजरात में ऐसे ही तो बाबा कहते ऐसे एक आता है तो 10 को जरूर लाता है। ये संगठन की रीति की शक्ति देखा देख बाबा कहते ये संगठन की रीति अच्छी है, और उन्हों में इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है।
सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। क्योंकि मोस्टली तो इंडियंस गए हुए हैं विदेश में, मोस्टली तो इंडियंस बसे हुए हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे ही उनके अंदर संगठन, जैसे गुजरात के भी गए होंगे, अलग अलग देशों से मतलब उसमें से भी गए हुए हैं, राज्य में से या अलग अलग स्टेट्स जिसको बोलते हैं, तो विदेश में गए हुए हैं तो अपनी क्वालिटीज वहां जाकर दिखाते हैं। अब गुजरात वाले गए हुए हैं, वो तो गरबा करने में मशहूर है, एक का आता है तो 10 को साथ लेकर आता है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हाना देंगे। अच्छा है हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हैंड्स भी वहां से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने। स्वयं भी जगे तो जगाने के निमित्त भी बने। यह डबल फायदा हो गया। कैसे हो गया डबल फायदा? अपने आप भी जग गए और दूसरों को भी जगा दिया। बहुत करके हैंड्स भी वहां के ही हैं। यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहां से निकल वहां ही सेवा के निमित्त बन जाते। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को हैंड्स दिए। क्योंकि सेवा कहां से शुरू हुई? देश से तो ही। भारत भी बहुत बड़ा है क्योंकि अविनाशी खंड है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनना है। बाबा कहते स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा। क्योंकि वहां तो राजधानी नहीं होगी ना, राजधानी तो भारत में ही होगी। बाकी विदेश हमारे पिकनिक स्पॉट्स होंगे, वहां सिर्फ घूमने टहलने फैलने जाएंगे वहां पर, है ना। तो सभी एवर रेडी होना। आज किसको कहा भेजें तो एवर रेडी हो ना, हो एवर रेडी सभी। तो बाबा ने कहा जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। जब समय आएगा तो बाबा कहते ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा, फलाने स्थान पर जाओ, वहां जरूरत है। ऐसा ही हुआ। पहले कोई बहनों के लिए सेंटर मतलब स्थायी नहीं था, पर्टिकुलरली उनके लिए नहीं था। इसको वो वाले सेंटर पे भेज दिया, वो वाली को इस सेंटर पे भेज दिया, वहां पे कुमारी तैयार कर दी, चलो जी आगे। अच्छे अच्छे हैंड्स को ट्रांसफर करते रहते थे बाबा। आजकल तो रजिस्ट्रेशन हो जाती है उनकी, तो एक स्थान पर रहते हैं क्योंकि हर जगह सेंटर्स हो गए हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल तो बहुत इजीनेस हो गई है। हाँ, आजकल तो पका पकाया माल मिल जाता है। पर जो मेहनत की है आदि रत्नों ने, अभी कुछ एतवार पहले बाबा ने यही कहा कि वो मेहनत की हुई है और उस मेहनत का फल तुम खा रहे हो भी। कि वो आदि रत्नों ने मेहनत की हुई है, कितना त्याग तपस्या की हुई है फाउंडेशन पक्का करने के लिए। तो उन्होंने फाउंडेशन पक्का कर दिया, अब आगे ऊपर का तो हमें तैयार करना पड़ेगा। ईंटें तो हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ईंटें लगेगी उतना घर अच्छा बनेगा, किला अच्छा बनेगा। क्योंकि यज्ञ को सुरक्षित रखने के लिए हम ईंटों का ही सहयोग होगा।
अगर हम ईंटें ही कमजोर हैं, कोई एक मुक्का मारेगा और गई नीचे। तो इसलिए हमें अपने अंदर आत्मबल भरना है, बाप की शक्तियों का बल भरना है कि कोई भी हमें, क्योंकि बाबा कहते हैं ना अक्सर, स्वमान लो मैं माया जीत आत्मा, क्योंकि माया ऐसा मुक्का मारती है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बाबा कहते बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है, सब करेंगे वह है, डेट नहीं बताएंगे। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे, डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाएं। अगर डेट ही बता दी बाप ने, तो यहां डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी का एक क्वेश्चन आएगा और कुछ सेकंड का क्वेश्चन होगा, उसमें पास तो सतयुग के लायक बन गए, नहीं तो रह जाएंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन आता है, बाबा ने बता दिया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। क्वेश्चन तो ये है, मोह का पेपर आएगा, ऐसा कोई रिटर्न पेपर नहीं आएगा, मोह का पेपर आएगा। अब उस मोह के पेपर में कितना हम पास होते हैं उसके लिए अब तैयारी कर लो। डिटैचमेंट, जो बाबा कहते हैं देह से न्यारे होने की स्थिति बनानी पड़ती है, देह से न्यारे होने की अवस्था, रोज देही अभिमानी बाबा कहता है। क्यों कह रहा है? क्योंकि लास्ट में तो यही पेपर आएगा ना, तो उस पेपर को पास करने के लिए हमें परिपक्व अवस्था चाहिए। तो यहां डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी होना। कहीं बाबा कहते यहां ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा? बोला माता जी? क्या कहते बाबा? मैं तो घर बार तो याद आएगा कभी, आज जब पक्के हो जाएंगे फिर नहीं आएगा। पक्के कब होंगे? हो रहे हैं। अब तो समय बहुत नाजुक आ गया। हाँ जी, ज्योति परमिंदर बहन जी, बाबा अगर कहें कि यहां ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा? हाँ जी बोलो। परमिंदर? नहीं आएगा यार। पक्का? बाबा पेपर ले लेगा फिर कभी भी? हाँ होएंगे, ये हो रही है अभी नहीं है ना पूरे। हाँ बिल्कुल, हाँ है ना। स्थान तो कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी स्थान पर बैठने के लिए बाबा कहे, क्योंकि बाबा से हमने एक बड़ी अच्छी शर्त की है, रखी है ना, वायदा किया है, जिसको कहते हैं कि जहां बिठाओ, जहां जैसा खिलाओ, जैसा पिलाओ, हम आपके ही रहेंगे और उसी प्रमाण चलेंगे। तो उस स्थिति को हमने चेक करना है। बाबा ने अब कह रहे हैं कि जहां, अगर बाबा कह दें यहीं बैठ जाओ तो क्या कहेंगे? बैठ जाएंगे बाबा जी। बाबा बाल बच्चे याद नहीं आएंगे, पति डंडा लेकर आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते, तो बाबा ने कहा सुख के साधन तो वहां है लेकिन स्वर्ग तो यहां बनना है। तो सदा एवरेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। तो ये एवर रेडी की ड्रेस सदा डाल कर रखो, जब कहा तब तैयार। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले
वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। अभी आज कनेक्शन वाले हैं, कल एक फैमिली बन जाएगी, एक कनेक्शन हो जाएगा उनके साथ, मतलब एक फैमिली रिलेशन बन जाएगा उनके साथ, है ना, रिलेशन हो जाएगा। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है, सुबह यही अवस्था होती है, कहते हैं उठो उठो उठो, थोड़ी सी आंख खोलते हैं, सोचते हैं उठ गया तो क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, और पीछे देखा फिर सो गया। ऐसे उनको उठाते रहना है। कैसा भी वर्ग वाला हो, बाबा कहते हैं उनको बाप का परिचय देते रहना है। जब तक पूरी आंख ना खोले तब तक छोड़ना नहीं है। ऐसे ही होता है, जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो क्या करते हैं, उठो उठो बस छोड़ देते हैं, पूरा उठाते हैं उसको, बेड से उठाते हैं। ऐसे ही हमें भी कोई भी वर्ग वाला हो, कोई भी धर्म वाला हो, हमें उसे भगवान का एक्यूरेट परिचय देकर निश्चय बिठाकर ही छोड़ना है। एक्यूरेसी बतानी है ज्ञान और भक्ति के बीच की। बाबा कहते हैं उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे है, सो जाता, उसको भी इतना कुछ खा लेता था, इतना कुछ खा लेता था, फिर भूल जाता था, फिर जब उठता था फिर भूख लग जाती थी। तो इसलिए बाबा कहते कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यह करेंगे, हाँ हाँ आएंगे, जरूर करेंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, आप निश्चिंत रहो हमारी तरफ से। तो बाबा कहते लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा। हाँ, इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में, तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। गुजरात जोन भी आया होगा। हर स्थान पे कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन हैं ही। जहां भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहां से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले हो ना। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना। आफरीन तो बाबा कहते आफरीन तो आफरीन लेते ही रहना है। आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के बाबा कहते अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे भी सभी ब्राह्मणों के स्थान है। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहां भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते हैं। चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है, इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो।
अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। पहला है, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी क्या है सुनीता माता जी? आगे बाबा ने कहा ब्राह्मण की पर्सनैलिटी है फूला माता जी। ब्राह्मण की रूहानी संपूर्ण प्योरिटी। हाँ, संपूर्ण प्योरिटी किसमें? ब्राह्मण बच्चों में। ब्राह्मण बच्चों में तो है ही है, क्योंकि प्योरिटी तो उनमें ही होगी। पर किन किन चीजों में बाबा ने बताया? 2 चीजें बताई। बाबा ने कहा, सुनो सभी, स्वप्न और संकल्प। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। हाँ, प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में भी रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा, बाबा कहते, अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी, नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नजर से वह प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी और यह पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा कैसी रखनी है? मूड कैसी रखनी होगी? बाबा कहते मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखनी है। चीयर, डोंट केयर, ऐसी हो बस जैसे कि सदा खुश हैं, मौज में हैं, और केयरफुल रखनी है, अलर्ट, अटेंशन। मूड बदली नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करना है। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त माने वो हैप्पीनेस, वो खुशी। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त रहना है। आप बच्चे बाहर की रूप में भल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो,
लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। तो बाबा कहते जो ऊंच पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते हैं, है ना। जो स्वयं ही पर्सनालिटी से भरा हुआ रहता है, जो सुंदर होता है, उसको कितना गुमान होता है ना अपनी पर्सनालिटी का, तो दूसरे व्यक्ति को तो वो देखता ही नहीं है, नजर ही नहीं उठाता। तो इसलिए बाबा कहते क्योंकि वो स्वयं को समझता है कि भगवान ने मुझे सर्व गुणों से संपन्न बनाकर भेजा है। तो इसलिए बाबा कहते जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उनकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाती, क्योंकि वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। वे कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते हैं। वे सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जब तक हमारे जीवन में प्योरिटी नहीं है हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। बाहर से कुछ भी करो, आजकल तो पार्लर्स बहुत खुल गए हैं, सलून्स बहुत खुल गए हैं, तो बाहर की पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी तो बना लेते हैं, लेकिन इनर पर्सनैलिटी कब आती है? जब हमारे अंदर प्योरिटी होती है। सोचने की भी प्योरिटी, ड्रीम्स की भी प्योरिटी, तो कर्तव्य की भी प्योरिटी, कर्म की भी प्योरिटी। तो जब ये तीनों चीजों में प्योरिटी आएगी तो हमारी रूहानी पर्सनैलिटी दिखाई देगी, आत्मा की पर्सनैलिटी। और आत्मा की पर्सनैलिटी क्या है? प्रसन्न चित्त। वो सदा चीयरफुल और केयरफुल रहेगा। उसको जरूरत नहीं होगी दूसरों की तरफ आंख रखे। वो खुश है, मैं खुश नहीं हूं, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु जब आत्मा को अपनी रियल पर्सनैलिटी नजर आएगी तो दूसरी तरफ उसकी आंख ही नहीं जा सकती। तो इसलिए बाबा कहते कि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर अगर प्योरिटी नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्योरिटी है तो मेहनत से भी आप मुक्त हो, क्योंकि वो अपने आप सेवा होती है। फिर एक बार आपने एक गुण धारण कर लिया, वो गुण अपने आप सबकी तरफ रेडिएट होगा, सबको दिखाई पड़ेगा। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। कोई एक विकार भी रह गया अंदर, तो इसलिए बाबा कहते जड़ मिटानी है, अर्थात देह अभिमान मिटा दो तो सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे। हम कभी काम विकार को मारते हैं, तो कभी क्रोध को मारते हैं, कभी लोभ को मारते हैं, तो कभी अहंकार को मारते हैं। बाबा कहते देह अभिमान को ही मार दो, देह अभिमान ही छोड़ दो, बॉडी कॉन्शियसनेस ही छोड़ दो, तो अपने आप सारे विकार खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा कहते लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी
द्वारा सेवा करने वाले। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, सेटिस्फैक्शन, आज दुनिया में यही कमी है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री की वो फैक्ट्री नहीं खोली हुई है सबने। तो इसलिए बाबा कहते कि ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। जिसके नयन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। सेटिस्फैक्शन चाहिए हमें, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य में क्या चाहिए? संतुष्टता। जब तक संतुष्ट नहीं तो कोई कार्य भी जैसे कि सफल नहीं होता है। तो उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। बाबा ने कहा कि उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होगा। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं का व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। विशेष आत्माओं को व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं कि फलाने वो पर्सनैलिटीज हैं, इंडिया की पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज जिसको कहते हैं। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। तो अगर आप प्योर हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो यू आर द पर्सनैलिटी ऑफ, चाहे देश कह लो चाहे विदेश कह लो, फेमस पर्सनैलिटी हम हैं। बाबा कहते पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी मोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं होगी। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। हम साधारण काम भी कर रहे होंगे ना, शरीर से करने भी पड़ते हैं कभी साधारण काम, लेकिन उस साधारण कार्य में भी शक्तिशाली और कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर करो। अगेन बाबा हैज रिमाइंडेड अस कि बाबा ने फिर दोबारा से हमें रिमाइंड करवाया कि फॉलो फादर, क्योंकि बाप ने जैसे अपनी जीवन बनाई, हमें भी बाप समान अपनी जीवन बनानी है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? प्रसन्नता। बहुत अच्छा।
इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। अब इसकी चेकिंग भी बाबा ने साथ साथ बता दी है। हम रूहानी पर्सनालिटी में अगर होंगे तो उसकी निशानी क्या होगी परमिंदर बहन जी? बिल्कुल, है ना। तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी? वो सदा प्रसन्न चित्त रहेगा, प्रसन्नता होगी, वो सदा खुश रहेगा, किसी बात का उसे फिक्र नहीं होगा, फिक्र से फारिग होगा। तो इसलिए बाबा कहते इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन में संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतन में से संपन्न रहो, भरपूर रहो। कुछ भी चिंतन करो तो क्या आए? अच्छा चिंतन आए, श्रेष्ठ चिंतन आए। और शुभ चिंतक बन सर्व के स्नेही और सहयोगी बनो। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। क्योंकि शुभ चिंतक जब बनेंगे तो सबके प्रति स्नेह भी होगा, तो सहयोग भी होगा। वो कुछ भी करे, हम प्रसन्नचित हैं, सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो वो तो सेवा ऑटोमेटिकली करेगी चीज। तो इसलिए बाबा भी यही कहते हैं, आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है। जिसके पास पैसा है वो पर्सनैलिटी वाला है, नहीं है तो वो मिडिल क्लास है। बाबा कहते नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। तो कभी ये नहीं सोचना कि दुनिया के सामने पर्सनैलिटी दिखानी है, परंतु भगवान ने हमारी पर्सनैलिटी को पहचान लिया, जान लिया, तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात है। क्या मनुष्यों को दिखाकर करेंगे? वो तो बाबा कहते भगवान ने अगर पहचान लिया, देख लिया, तो गुण हमारे अंदर अगर भर गए तो ऑटोमेटिकली वो तो दुनिया को ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएंगे। दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सूरत चलन चेहरे से झलके। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी दिखाया नहीं, ऑटोमेटिकली सबको साक्षात्कार हुआ। तो इसलिए ये पर्सनैलिटी, ये गुण, ये हमें अपने अंदर धारण करने हैं, सदा खुश मौज में रहना है। तभी बाबा गायन करते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं। तो इसलिए बाबा कहते कि कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो, साइंस वाले, धर्म वाले, राज्य वाले, कितनी भी पर्सनालिटी हो, लेकिन आपके समान 63 जन्मों के लिए पूजनीय नहीं बने हैं। क्योंकि हम गायन योग्य के साथ साथ पूजनीय योग्य बनते हैं। ये आज के लिए पूरा याद रखना, बहुत बड़ी बात है। गायन योग्य तो बनते ही बनते हैं, साथ में पूजनीय योग्य बनते हैं। 63 जन्म हम पूजनीय बनते हैं, पूजा होती है। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान है आज, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा
श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में की सीट पर सेट रहने वाले, सदा संपन्न भव, सदा संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, जो भूल जाते हैं ना। हाँ, भूल गए थे, अभी बाबा ने पीछे भी याद किया। तो बाबा कहते वो वाले संस्कार खत्म कर दो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। मुरली का सार था, रूहानी सेना कलब कलब की विजय। ठीक है, ओम शांति। तो सदा आज अपनी रूहानी पर्सनैलिटी में रहना है। प्योरिटी, स्वप्न और संकल्प में सदा कायम रहनी चाहिए। ठीक है, ओम शांति। सभी ने होमवर्क किया? योग के बात करें। किस किस ने होमवर्क कर लिया? बोल के बता देंगे और कुछ किया है। क्या चीज बोल के बता देंगे? कुछ मतलब मुंह से बोल देंगे। सुना। अच्छा जी, चलो अभी दीदी मनमोहिनी जी का पढ़ते हैं। सुनेंगे, होमवर्क भी सुनेंगे आप सभी से। अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका का कर्तव्य कर सेवा केंद्रों में वृद्धि की। अपनी कुशाग्र बुद्धि व्यक्तियों की परख, प्रेम, मर्यादा पालना, नियमित विद्यार्थी जीवन तथा अथक सेवा के कारण वे एक कुशल प्रशासिका भी थी। इसलिए सन 1951-1952 से लेकर जब से ईश्वरीय सेवा प्रारंभ हुई, सन 1961 तक वे कंट्रोलर अथवा प्रशासन अभियंता एवं नियंत्रण नियुक्त की गई और जनवरी सन 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद इसकी मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में के साथ अतिरिक्त प्रशासिका के तौर पर सेवारत थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 14 वर्ष तक दादी और दीदी दोनों ने मिलकर इस प्रकार प्रशासन कार्य में की सेवा की। कभी उनमें मन मुटाव नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। ना कभी उन्होंने एक दूसरे की आलोचना की। वे कहा भी करती
कि हम दोनों के शरीर अलग अलग हैं परंतु आत्मा एक है। उनके इस मंतव्य और घनिष्ठ स्नेह को देखकर लोग दंग रह जाते। इन दोनों के कुशल प्रशासन में परमपिता परमात्मा शिव के प्रशिक्षण एवं संरक्षण में ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति की जिसके फलस्वरूप सन 1983 में से पहले ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व भर में लगभग 1150 सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र थे। दीदी जी कुछ वर्षों से ईश्वरीय याद रूपी यात्रा की रफ्तार तेज करने के लिए कहती थी और अपने हर प्रवचन में यह जरूर जताती थी कि अब घर जाना है, इसलिए वे पुरानी बातों को भूलकर हल्का होने, दूसरों के अवगुण ना देख गुण देखने और नित्य निरंतर श्रीमत के अनुसार चलने की बात जरूर कहती थी। अपने देहत्याग से कुछ समय पहले जब वे थोड़ी अस्वस्थ थी तो शिव बाबा ने कहा था कि वे पलंग पर नहीं बल्कि प्लानिंग में, बाबा कहते वे पलंग पर नहीं बल्कि प्लानिंग में है और भोगना में नहीं लेकिन बल्कि योजना में है। पलंग पर नहीं है लेकिन प्लानिंग में है और भोगना नहीं है, योजना में है। शिव बाबा इससे अधिक और स्पष्ट बता ही कैसे सकते थे। शिव बाबा ने यह भी बताया है कि अब जो सतयुगी पवित्र योग बल वाली सृष्टि की नींव पड़ेगी उसमें वे प्राथमिक पाठ आदि करेंगे। क्योंकि जितने भी आप सभी ने देखा होगा, जितने भी आदि रत्न गए, जितनों ने भी आदि रत्नों ने शरीर छोड़ा, चाहे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, सेवाएं बड़ी हैं, सेवाएं वृद्धि को पाई हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो कोई जाता है तो कमी नहीं होती परंतु उससे वो सेवा करके जाता है। अंत यद्यपि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हर एक विद्यार्थी कीवा बहन और भाई का उनसे अमिट स्नेह था और है, फिर भी उन्होंने दीदी जी के अनुपम आध्यात्मिक उत्कर्ष को देखकर और उनके सराहनीय उज्जवल भविष्य को जानकर देह त्याग के इस वृत्तांत को, शोक को अवसर नहीं माना बल्कि योग का अवसर मानते हुए पुरुषार्थ को और तीव्र करने की प्रेरणा ली। दीदी जी के जीवन में अनेक दिव्य गुण अपने चरम उत्कर्ष पद पर थे। वे 72 वर्ष की आयु में भी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्फूर्ति और चेतना के साथ काम करती थी। मधुबन में देश के कोने कोने से तथा विदेशों से हजारों व्यक्ति आते थे, तो उसका कार्य उत्तरदायित्व इतना बढ़ जाता था कि एक अच्छे युवक या युवती के लिए भी संभालना कठिन था। परंतु उन्होंने एक तो सारी व्यवस्था को दादी जी के साथ मिलकर ऐसा बना रखा था कि कार्य सुचारू रूप से झंझट और झटपट के बिना चलता रहता था, और दूसरे वे स्वयं कार्य प्रभार से परिचित एवं सूचित रहती थी तथा ध्यान देती थी। प्रातः ही वे सारे मधुबन का एक बार भ्रमण कर लेती थी और भंडारे आदि आदि में जहां कहीं भी उनके परामर्श की आवश्यकता हो वे राय दे आती थी। उनके कार्य लेने की विधि भी ऐसी थी कि सभी उन्हें
सभी उनसे संतुष्ट रहते थे। वे उनकी कठिनाइयों को भाप कर उन्हें वास्तविक हल देती थी और उनसे कठिनाइयों को पार करने के लिए प्रेरणा भरती थी। यही कारण है कि मधुबन में जो भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आते या बड़े उद्योगों के व्यवस्थापक है ना आते, वे दीदी जी तथा दादी जी दोनों से मिलते समय यह अवश्य कहते थे कि यहाँ की व्यवस्था देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ना कोई कोलाहल, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना आहट, ना तनाव, ना कार्य का ठहराव। तो रुकता भी नहीं था, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ, ना कोई घबराहट किसी चीज की। इतने सारे आगे हाँ बिल्कुल, अभी भी जाएंगे तो वैसा ही चलता है कार्य तीनों स्थानों पर, शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर। तो बाबा फिर कहा उनके लिए शांति परस्पर प्रेम तथा सेवा भाव से सुचारू कार्य देखकर सभी कहते थे कि प्रशासन सीखना हो तो इनसे सीखना चाहिए। फरवरी 1983 में मधुबन में बड़ा सम्मेलन हुआ। तब दादी प्रकाश मणि जी और दीदी मनमोहिनी जी के संरक्षण में 3000 व्यक्तियों के ठहरने, भोजन करने तथा सब प्रकार की सहूलियतें मिलने का और साथ साथ सम्मेलन तथा योगादि का कार्य ऐसा शक्तिपूर्ण चला कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लोगों ने भी इनकी प्रशंसा की। इसी प्रकार इतने बड़े ओम शांति भवन के इतने अल्प काल में निर्माण होने की बात भी सभी के लिए एक मधुर आश्चर्य बन गया। वास्तव में यह दोनों के मधुर व्यक्तित्व एवं प्रशासन कुशलता का प्रभाव ही था कि सभी ने तन मन धन से सहयोग देकर इतने बड़े कार्य को सहज ही सफलता से पूरा कर लिया, और वह भी योग युक्त अवस्था एवं शांति से। देखो कैसे कभी भी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, परंतु कार्य कैसे वृद्धि को पाया। ठीक है, ओम शांति।